सो आज अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सो मैं हूँ श्रेयोशी कोलकाता से। और अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच। सो आज मैं बहुत ही एक फेमस जगह से वीडियो जो है स्टार्ट करी हूँ और ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। सो आप लोगों को जैसे पता है, लगातार मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ जो भी वीडियोज़। ये एक ट्रैवल सीरीज़ है जो मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक टूर प्लान किया था और वो था जैसे राजगीर, बोध गया और नालंदा यूनिवर्सिटी। सो अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियोस नहीं चेक किया है, सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो आज जहाँ पे हम लोग आए हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी टूर। सो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुराना है और बहुत फेमस है। सो अगर आप इस एरिया में घूमने आ रहे हैं, सो ये मस्ट विजिट प्लेस है, आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। सो इसके लिए आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। आप लोग बोध गया से भी यहाँ पे ट्रैवल करके आ सकते हैं। सो उस केस में आप लोग राजगीर और नालंदा एक ही दिन में कवर कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही रूट में है। राजगीर से नालंदा आपका अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर्स है, जो कि 30 to 40 मिनट्स ड्राइव है। लेकिन अगर आप बोध गया से आ रहे हैं तो दोनों चीज़ें आप एक ही दिन में घूम लीजिए। लेकिन अगर आप राजगीर में रुक के घूमना चाहते हैं तो फिर आप डिवाइड करके घूम सकते हैं। जैसे पहले दिन आप राजगीर लोकल जो भी साइट सीन है वो कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप नालंदा घूम सकते हैं, क्योंकि नालंदा घूमने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा ज़रूर लगेगा। सो यहाँ पे जो टाइमिंग है, ओपनिंग टाइमिंग वो है सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। और यहाँ पे एंट्री टिकट्स भी लगता है, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़ पर पर्सन। सो आप लोग जब भी यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो भी कवर करने के लिए दो मेन जगह है, एक तो है आपका यूनिवर्सिटी और उसके साथ ही है आपका म्यूज़ियम। सो अगर आप पूरा यूनिवर्सिटी और म्यूज़ियम घूमेंगे सो ऑब्वियसली आपका 2 घंटे के करीब करीब टाइम लगेगा। सो उतना टाइम लेके आप आइए। यहाँ पे अंदर आपको अच्छे गाइड पे मिल जाएंगे जो सारी चीज़ें आपको घुमा के दिखाएंगे और सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो उनका चार्ज है कुछ 250 से 300 के बीच में। सो चलिए अभी आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा जो यूनिवर्सिटी है घुमा के दिखाऊंगी और साथ में मैं म्यूज़ियम भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गो। और ये अभी हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच चुके हैं। सो यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपको ये छोटा सा एक मार्केट एरिया दिखेगा, जहाँ पे ऐसे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये पूरा दिन खुला रहता है ये स्टॉल। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुद्धा स्टैचू, की रिंग्स और होम डेकोरेशन आइटम्स, ऐसे डिफरेंट चीज़ें मिलते हैं। सो ऑब्वियसली आपको यहाँ से बार्गेनिंग करके लेना पड़ेगा। सो अगर आप अपने घर के लिए कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं एज अ मेमोरी या फिर टोकन, सो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद इसको क्रॉस करते हुए आप आगे जाएंगे, सो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एंट्री गेट दिखेगा, जहाँ से आपको 40 रुपीज़ का टिकट लेना होता है और आप एंटर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। सो हम लोग अपने बचपन में, अपने हिस्ट्री बुक्स में, स्कूल कॉलेज के टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सभी लोग ने पढ़ा होगा। सो उसी को ऐसे आंखों के सामने से देखना और उसके बारे में गाइड से इतने डिटेल में सब कुछ जानना और घूम के देखना अपने आप में बहुत एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। सो आप लोग कभी भी अगर बोध गया, राजगीर इस साइड आते हैं, सो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। एक मस्ट विज़िट प्लेस है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। पहला जो यूनिवर्सिटी था वो था तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। सो ये बहुत एक ह्यूज एरिया लेके, अप्रॉक्सीमेटली 200 एकर्स ऑफ एरिया लेके ये यूनिवर्सिटी गुप्ता टाइम पे ये बनाया गया था। और उस टाइम पे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे स्टूडेंट आते थे और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते थे। सो अभी सामने जो आपको ये छोटा सा गेट दिख रहा है, यही है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए मेन गेट। दोनों तरफ ऐसे गार्डन है। सो ये मेन गेट, मतलब ये गेट बाद में बनाया गया है। सो इस यूनिवर्सिटी का जो ओरिजिनल गेट था वो किसी को नहीं पता है कि कहाँ है या फिर उसको बाद में निकाला गया था या नहीं। सो ये बाद में बना है। सो उसके बाद आप उस गेट से एंटर करते हैं। सो ये पूरा यूनिवर्सिटी का जो भी आज के डेट में हम लोग इसको रेस्क्यू कर पाए हैं वो सब आपको रूइंस यहीं पे देखने को मिलेगा। सो वहाँ से आगे चल के जाने पे आपको और एक छोटा ऐसा ही सिमिलर गेट क्रॉस करना पड़ता है और उसके बाद आप मेन
जगह में पहुंच जाते हैं। सो ये बेसिकली एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था जो गुप्ता टाइम पे बनाया गया था। सो इसके अंदर कुछ टोटल अप्रॉक्सीमेटली 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे और ये स्टूडेंट्स वर्ल्ड के सारे डिफरेंट जगह से आते थे, चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, और वो लोग यहाँ पे रुक के आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स ये सब सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे पढ़ाई करते थे। ये जो स्क्रीन पे अभी आप लोगों को दिख रहा है ये यूनिवर्सिटी का टोटल मैप है कि वहाँ पे कैसे रूम्स होते थे, रूम्स के सामने कैसे मंदिर होते थे, यहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। सो अगर आप लोग इस जगह को घूमने जाते हैं सो ऑब्वियस आप लोग ज़रूर वहाँ पे गाइड लीजिए जो कि 200 से 300 चार्ज करते हैं, लेकिन वो लोग आपको डिटेल में सारा चीज़ एक्सप्लेन करके समझाते हैं। सो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये एरिया जो है पूरा घूमने में। सो अभी हम लोग जो है उनका रूम और जो भी स्टडी एरिया था वो चलिए आप लोगों को घुमा के दिखाते हैं। सो वो जगह जाने के लिए आपको यहाँ से आप सीधा जाते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको ऐसा छोटा सा एक गेट दिखेगा। जहाँ से आप एंटर करते हैं तो दोनों तरफ आपको ऐसे छोटा छोटा दो ऐसे जो अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है दीवार के अंदर ऐसे एक एक सेक्शन है, दोनों तरफ सेम है। सो कहा जाता है यहाँ पे बुद्धा स्टैचू हुआ करता था और जो भी स्टूडेंट्स इस एरिया के आगे जाते थे वो लोग पहले एंटर करके यहाँ पे प्रणाम करके उसके बाद एंटर करते थे। सो ये जैसे पहले ही मैंने बताया कि एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। सो इसके अंदर रूम्स भी होते थे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आते थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, सो वो लोग यहाँ पे स्टे भी करते थे और यहीं पे वो लोग पढ़ाई लिखाई भी करते थे। सो अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये पैसेज एरिया, सो इसी के साइड में ऐसे छोटा छोटा रूम्स होता था जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे। सो कुल लगभग ऐसे 30 रूम्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे और ये रूम्स को क्रॉस करके अगर आप आगे जाएंगे सो आपको वहाँ पे एक ह्यूज ओपन एक एरिया दिखेगा, कोर्टयार्ड, जहाँ पे वो लोग बैठ के क्लासेस करते थे। सो वहाँ पे जो है ऊपर में आपको एक ऊंचा वाला सेक्शन दिखेगा जहाँ पे वो टीचर्स लोग वहाँ पे बैठते थे और सामने जो एरिया है वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते थे। सो यहाँ पे 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर हुआ करता था। ये जो एरिया मैं जो इसे बता रही थी ये जो एरिया है ये उन लोग का क्लासरूम एरिया होता था और ये ऊंचे वाले सेक्शन पे वो लोग का टीचर बैठते थे और नीचे सारे स्टूडेंट्स बैठते थे और यहीं पे उन लोगों का पूरा दिन क्लासेस होता था। सो ये एक्चुअली ह्यूज एरिया लेके था लेकिन पूरा तो रेस्क्यू करना ये पॉसिबल नहीं हुआ था। सो जितना भी आप लोग देख पा रहे हैं ये सिर्फ 1 किलोमीटर है और बाकी ऐसा टोटल 10 किलोमीटर ऐसा था जिसमें से 1 ही किलोमीटर का जो भी रेस्टोरेशन है वो काम पॉसिबल हो पाया है। बाकी जो 9 किलोमीटर है वहाँ पे अभी गाँव हो चुके हैं, लोग रहते हैं, इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। ये जो स्क्रीन पे अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में दो ऐसे अलग रूम्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली उन लोग का गोदाम घर हुआ करता था। यहीं पे ये जो रूम है यहीं पे उन लोग अपना जो भी फसल चाल जो भी है ये सब रखते थे और यहाँ से निकाल के वो लोग यूज़ करते थे। इसके आगे उन लोग का जो है पानी का एरिया भी था, व्हील आपको दिखेगा। सो वहाँ से वो लोग पानी निकालते थे और ये जो पूरा एरिया है इसके आगे मंदिर भी होता था। सो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था इसलिए वो लोग क्या करते थे जो भी मंदिर है जहाँ पे बुद्धा स्टैचू होता था उसके सामने वो लोग माइका लगा देते थे। तो क्या जब दिन के टाइम पे सनलाइट उस माइका के ऊपर आता था सो उसके रिफ्लेक्शन में उन लोगों को बुद्धा जो स्टैचू है उसके ऊपर लाइट आता था, उससे उन लोगों को जो है दिखता था और वैसे ही वो लोग उस टाइम पे यूज़ करते थे। सो ये जो मैं बता रही थी पानी का एरिया, सो ये था वो, यहीं से वो लोग पानी वगैरह लेते थे। सो ये जो यूनिवर्सिटी है ये गुप्ता टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही फेमस था। उसके बाद जो है बख्तियार खिलजी ने ये पूरा एरिया ये पूरा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे पूरा मिट्टी से ये पूरा एरिया भर गया था, काफ़ी सालों तक ये ऐसे ही पड़ा रहा और उसके बाद
कुछ 1961-62 में ये आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जाके सर्वे किया। सो इसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट थे, जो चाइनीज़ एक स्टूडेंट थे वेनसांग, जो यहाँ पे आके मतलब स्टूडेंट भी थे। उनका एक बुक ब्रिटिश के टाइम पे उन लोगों को मिला था। सो ब्रिटिश के टाइम पे फिर वो बुक को रेफरेंस के हिसाब से देख के उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसका जो है पूरा रेस्टोरेशन का काम शुरू करना चाहिए। सो अभी स्क्रीन में जो आप लोगों को सामने दिख रहा है एरिया, ये सारा ही उसी यूनिवर्सिटी का डिफरेंट पोर्शन है जो हम लोग ने निकाला है। सो ये जो सीढ़ी आपको दिख रहा है ना, ऐसे 3 डिफरेंट सीढ़ी आपको दिखेगा, तीनों डिफरेंट टाइम के जो बना हुआ था, गुप्ता, हर्षवर्धन और पाल टाइम पे। सो ये जो है तीनों डिफरेंट टाइम पे ये यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एरिया बना था। सो ऑब्वियसली उस टाइम पे इसका जो है लेवल भी ग्राउंड का बढ़ गया था, इसलिए क्लियर ऐसे 3 टाइम का 3 ऐसे डिवीजन ऑफ एरिया आपको दिखेगा जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सो वैसे ही यहाँ पे ये स्टेयर्स बनाया गया है, सबसे छोटा, उसके बाद बीच वाला, उसके बाद उससे हाइट में सबसे बड़ा वाला, और इसके ऊपर छत हुआ करता था जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ ही टूट चुका है। ये कुछ यहाँ पे बुद्धा स्टैचू है जो रेस्टोरेशन में हम लोगों ने निकाला था, ये ऑलमोस्ट टूट फूट गया है। सो उसी को वैसे वहाँ पे रखा गया है। सो इंडिपेंडेंस के पहले 1915 से 1937 में यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चला, काफ़ी कुछ यहाँ से निकाला भी गया। उसके बाद कुछ टाइम तक यहाँ पे काम बंद भी था, बजट इशू भी था, और उसके बाद वापस से इंडिपेंडेंस के बाद 1974 से 1982 तक यहाँ पे जो है वापस से रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया, और काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम पे निकाला भी गया, लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं था। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जितना भी आपको चीज़ें दिख रहा है, माना जाता है कि इसके नीचे भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स है, लेकिन उसको अगर आज के डेट में हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, सो ये ऊपर वाला सेक्शन जो भी मिला है या जो भी आज के डेट में हम लोग विज़िट कर पाते हैं, देख पाते हैं, वो सारा भी टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इसको आगे और कुछ किया नहीं जा सकता, ये ऐसे ही एज इट इज़ है। सो ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये सारा एरिया इतना ही रेस्टोरेशन में निकाला जा सका है। अभी भी काफ़ी सारे एरिया आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट कवर्ड है ग्रास से या फिर पेड़ पौधे से। सो ऐसे ही एज इट इज़ ये है। सो ये इसके आगे जो है यूनिवर्सिटी से आप जब निकलेंगे, सो मेन जो गेट है ना, उस गेट को क्रॉस करते हुए जस्ट आपको ऑपोजिट साइड में ही म्यूज़ियम भी मिलेगा। सो यहाँ से जो भी चीज़ें निकाला गया है, स्कल्पचर हुआ, इमेज, या फिर डिफरेंट पोजीशन में बुद्धा स्टैचू, या फिर इंस्क्रिप्शन स्टोन पे, ब्रिक्स पे, कॉपर कप, प्लेट्स, कॉइन्स, पॉटरीज, जो भी यहाँ से सारी चीज़ें निकाला गया है वो उसी म्यूज़ियम में रखा गया है। सो आप लोग म्यूज़ियम भी घूम के देख सकते हैं। सो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये म्यूज़ियम जाने का रास्ता है। म्यूज़ियम का टाइम है 9 बजे से सुबह शाम के 5 बजे तक, और यहाँ पे टिकट काउंटर 4:45 तक बंद हो जाता है, उससे पहले आपको टिकट ले लेना पड़ेगा। और फ्राइडे करके एवरी वीक ये म्यूज़ियम बंद रहता है। सो ये पूरा एरिया म्यूज़ियम का एरिया है। आप लोग अंदर जाके वहाँ पे म्यूज़ियम में सारी जो चीज़ें रखी गई है वहाँ पे घूम के देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटो या वीडियोज़ लेना मना था स्ट्रिक्टली, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। सो आप लोग इस जगह को आते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए, और ये भी बताइए कि जितना मैंने दिखाया आप लोगों को वीडियो में, आप लोगों को देख के कैसा लगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो।